बसंती बाग में श्री भागवत कथा का शुभारंभ, कलश यात्रा के साथ हुई शुरुआत। नगर निगम बद्दी अंतर्गत बसंती बाग वेलफेयर समिति द्वारा आयोजित श्री भागवत कथा महोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। इस पावन यात्रा में समिति की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सिर पर कलश धारण कर भजन कीर्तन करते हुए पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। कलश यात्रा का शुभारंभ खेड़ा बाबा मंदिर के समीप से हुआ और कथा स्थल तक महिलाओं ने भक्ति भाव से गगन भेदी नारों के साथ शोभा यात्रा निकाली। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की और जय श्री कृष्ण के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। पहले दिन की कथा में श्री कृष्ण भक्ति का महत्व बताया। कथा के पहले दिन प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित जगमोहन शास्त्री ने श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उन्हें पाने के सच्चे मार्ग के विषय में प्रवचन दिए। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। अच्छा, बस वालों का काम चला तो आप जानते हैं कहीं ना कहीं होटलों के भी रुकते हैं, होटल वालों का काम चला। अच्छा, तीर्थ पर जितने लोग हैं तीर्थ वालों का भी काम चला। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आपसे निवेदन करूं, आपसे प्रार्थना करूं, एक कथा की वजह से अब कपड़ा भी कथा में चाहिए, कपड़े वाले का काम चला। कथा के बीच में सोना चांदी भी चाहिए, सुनियार का काम भी चला। कथा के बीच में फल चाहिए, फल वालों का काम चला। अच्छा, कथा के बीच में मिठाई भी चाहिए, हलवाइयों का काम चला। और देवियों आप श्रेय पावनानां च पावनम् श्री कृष्ण प्राप्ति करम सश्व साधनम तद्वद। महाराज, श्रेष्ठों में भी जो परम श्रेष्ठ हो, पावनों में भी जो परम पावन है, ऐसे भगवान जी को प्राप्त करने के श्रेष्ठ साधन की कथा हमें सुनाए। ऐसी कथा सुनाना जिससे भगवान की प्राप्ति है। आप भी जोड़ो हाथ और बोलो मेरे साथ, बोलो हे प्रभु हमें भी ऐसी कथा सुनाना जिससे हमें भगवान जी की प्राप्ति हो। हे प्रभु, हे मालिक, ऐसी कृपा करना जिससे हमें परमात्मा मिल जाए। बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सूत जी कहने लगे, वाह ऋषियों, मैं आपके प्रश्नों से बड़ा प्रसन्न हूं। आप लोगों ने पूरे संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलती। मैंने अपनी आंखों से देखा, इस देश के एक राजा, इस राजा का नाम है राजा परीक्षित। क्या नाम है राजा का? तो आप सभी बसंती बाग वाले इस समय राजा परीक्षित की भूमिका में देवता हैं और ये देवियां भी लगभग राजा परीक्षित के ही रूप में बैठी। उनका पूरा परिवार ही कथा सुनता। तो ये राजा परीक्षित इस देश के ऐसे राजा हैं जिन्होंने अमृत को भी ठोकर मार दी। अमृत को भी उन्होंने चयन नहीं किया, उन्होंने चयन किया श्रीमद् भागवत महापुराण का। बोलो भागवत भगवान। हुआ यूं, राजा को श्राप हुआ। गंगा के तट पर राजा बैठे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइएगा, मान लो आपकी जिंदगी में ऐसा ऑफर आ जाए कि कथा के बदले में अमृत पी लो, और अमृत के फायदे इतने हैं। सबसे पहला फायदा, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, और दूसरा फायदा, कभी मरेंगे नहीं, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन कथा सुनने को नहीं मिलेगी, तो बताओ क्या करो? बोलिए। सच में? फिर तो बसंती बाग वालों के लिए तालियां हो जाएं भाई। क्या बात है, बड़ा सुंदर शब्द आपने कहा, कथा सुने। देखो, राजा जी अगर कहीं अमृत पी लेते, मरा हुआ कौन होता है? को अमृता, मरा हुआ वो है जिसका कोई नाम नहीं जानता। कौन मृत है? अरे जिसके नाम को कोई जानता ही नहीं, वो मरा हुआ होता है। अरे राजा परीक्षित का नाम तो सारी दुनिया जानती है, जगह जगह राजा जी के नाम के चर्चे हो रहे हैं।
आपसे निवेदन करूं, जिस आदमी का नाम चले, जिस आदमी को जानने के लिए दुनिया आतुर रहे, वो व्यक्ति कभी मरता नहीं। 5000 साल पहले राजा हुए और आज दिन तक राजा जी का नाम चल रहा है। परीक्षित महाराज कहने लगे, महाराज मैं तो केवल और केवल कथा का पान करूंगा, मुझे किसी प्रकार के अमृत का कोई लालच नहीं है, हमें कथा सुना दो। प्रेम से कह दो श्री राधे, कह दो हरे कृष्णा, सारी बोलो जरा।